दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी कुछ ही घंटे पहले जो डील हुई है, जो पेपर्स साइन हुए हैं, उसको लेकर के जो लोगों का रद्द अमल आया है, जो रिएक्शन आया है, वो सुनने के लायक है। सुनिएगा किस तरह लोगों ने रिएक्शन दिया है। मेहर न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच इस समझौते के बाद दुनिया भर के लीडर्स की तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे इलाके में अमन आएगा, तो कुछ उसे अमेरिका का बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर बता रहे हैं और ईरान के सामने घुटने टेकना कह रहे हैं। चलिए एक एक करके सबकी बातें सुनते हैं। बारबारा लीफ ये मशरिक़ वस्ता इंस्टीट्यूट की अमेरिकी डिप्लोमेट हैं। उन्होंने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हैं। वो जंग तो नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने वो दबाव और पावर खो दी है जो जंग के शुरू में डील करने से उनके पास हो सकती थी। सुजन राइस, अमेरिका के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ने इस डील को खौफनाक और चौंका देने वाला सरेंडर कह दिया। उनका कहना है कि एक ऐसी डील है जिसमें अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर का फाइन यानी हर्जाना देना पड़ रहा है। यह खराब प्लानिंग का नतीजा है और अमेरिका इस बड़ी गलती से जल्दी बाहर नहीं निकल पाएगा। टॉकर कार्लेसन ये अमेरिका के मशहूर पत्रकार हैं। उसने इस डील को अमेरिकी सल्तनत के खात्मे का साइन कह दिया। उन्होंने इसका मुवाजना 1956 के स्विस बहरान यानी स्विस क्राइसिस से करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे महंगी और बड़ी आर्मी होने के बावजूद अमेरिका दुनिया की 34वीं बड़ी इकोनॉमी ईरान पर अपनी मर्जी नहीं चला पाया। यह डील साफ दिखाती है कि अब अमेरिकी ग्लोबल पावर का जवाल हो चुका है और अमेरिका ने ऑफिशियली मान लिया है कि ईरान इस इलाके की सबसे फैसला कुन ताकत है। निकी हेली ये यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन में अमेरिका के साबिक एम्बेसडर रह चुकी हैं। उन्होंने गुस्से में कहा है कि वहां ईरान में लोग अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और यहां ट्रम्प हुकूमत ईरान को अरबों डॉलर देने की तैयारी कर रहे हैं। माइक पेंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने ईरान पर हमला करने के फैसले पर ट्रंप की तारीफ की, लेकिन कहा कि इस डील की कुछ शर्तें बहुत चिंताजनक है और इनसे अमेरिका का नुकसान हो सकता है। क्रिस मॉर्फी ये अमेरिका के एक सेनेटर यानी बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इस डील में ईरान ने अपनी कोई बात नहीं बदली, बल्कि अमेरिका ने उसे फ्री होकर तेल बेचने की छूट भी दी और ऊपर से 300 अरब डॉलर का हर्जाना देना भी मान लिया। उनके मुताबिक ईरान से पंगा लेना एक शर्मनाक और तबाहकुन गलती थी और जो लोग कहते थे कि बमबारी करने से ईरान झुक जाएगा, वो बिल्कुल गलत साबित हुए। लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ लोगों ने इस फैसले का वेलकम भी किया है। रॉजर मार्शल ये अमेरिका के एक बड़े नेता सेनेटर हैं। उन्होंने इस डील का स्वागत करते हुए कहा कि ईरान को अपनी हिफाजत के लिए मिसाइल रखने का पूरा हक है, आप उसे रोक नहीं सकते। उन्होंने माना कि जब तक आप जमीन पर अपनी फौज उतार कर कब्जा ना कर लें, ईरान को झुकाना नामुमकिन है। और चूंकि इस डील के साथ मिडिल ईस्ट की बाकी देश भी साथ खड़े हैं, इसलिए यह लंबी चलेगी। मार्क रूटे ये नेटो के चीफ हैं। उन्होंने भी इस डील को अच्छा बताया और कहा कि इसमें ईरान की ताकत एक हद में रहेगी और हुर्मुज के समुद्री रास्ते में जहाज़ों का आना जाना बिल्कुल फ्री और सेफ हो जाएगा। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अगर दुनिया के दूसरे देशों के पास मिसाइल हैं तो सिर्फ ईरान को कि तुम नहीं रख सकते मिसाइल, और मिसाइल रखने से रोकना यह नाइंसाफी होगी। बाकी देखते रहिएगा हमारे चैनल को।